नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पाइथन क्वेश्चन के बारे में, जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। देखो, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए, फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे जो कोई भी नंबर होता है, देखिए पहले दो नंबर तो फिक्स मान के चलिए, ये स्टार्ट होता है 0 और 1 से। लेकिन उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो उसके आगे वाले दो नंबरों का सम होगा। जैसे कि 1 जो है ये 0 और 1 का सम है, वहीं जो 2 है ये इन दोनों का सम है, 3 है ये आगे वाले दोनों का सम है, वैसे ही जो 89 है वो 55 और 34 का सम है। ऐसे ऐसे करके ये सीरीज बढ़ती रहती है, इसी को हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक अप्रोच लेते हैं जिसको हम कहेंगे आइटरेटिव अप्रोच। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि हमने एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं ये देखा है, हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हुए देखा है, हमने फॉर लूप का यूज करके देखा है। आज हम अपनी इतनी जितनी भी नॉलेज अभी तक हमने ली है, इसी नॉलेज के बेस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरे जो पहले दो नंबर हैं वो फिक्स होने वाले हैं, ठीक। बट मैं इसमें इस तरीके का प्रोग्राम बनाऊंगा कि जहां पे यूजर मेरे को बताएगा कि यार मेरे को ना फिबोनाची सीरीज के पहले इतने, पहले 10 एलिमेंट या पहले 15 या पहले दो एलिमेंट निकाल के दे दूं और मैं उसको प्रिंट करा के दे दूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारी जो फिबोनाची सीरीज होगी, जैसे इसको फिब सीरीज नाम देता हूँ, इसके अंदर जो दो एलिमेंट होंगे वो फिक्स होंगे। तो लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके दो एलिमेंट फिक्स कर देता हूँ। तो पहले दो एलिमेंट कौन से फिक्स हैं, 0 और 1। अब जो हमारा अगला नंबर होगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक फंक्शन। तो मैं करता हूँ डेफ फिबोनाची सीरीज नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट आर्गुमेंट जाएगा n, ठीक। अब यहाँ पे n क्या है, n वो बताएगा, यूजर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं n को भी डिफाइन करूँ तो n इक्वल्स टू आई एन टी, इंटीजर टाइप का ये एक इनपुट होगा जो हमें यूजर से लेना है, जिसमें मैं यूजर से कहूंगा एंटर द नंबर अप टू विच यू वांट फिबोनाची सीरीज। वो मेरे को यूजर यहाँ एंटर करके दे नंबर, ठीक है। तो एन यहाँ से आ जाएगा। अब मेरा जो सबसे पहला काम है, अब देखिए यूजर ना कुछ भी एंटर कर सकता है। सबसे पहली बात, मेरे को जो इंटीजर ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि ये जो भी इनपुट लेगा वो इंटीजर ही लेगा। अब दूसरी ये है कि बट अगर ऐसा हो कि जो हमारा एन है, जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है, अगर ये इसने जीरो या फिर जीरो के बराबर हमें वैल्यू दे दी, ठीक है। लेट्स से कि उसने कहा मेरे को जीरो तक के आप मेरे को नंबर ला के दो, मतलब सीरीज में जीरो नंबर हो, एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नंबर सीरीज में नहीं है तो इसमें हमें क्या रिटर्न कराना, हमने कुछ देना पड़ेगा ना आउटपुट यूजर को। तो उस समय मैं कह रहा हूँ कि आप रिटर्न करा देना एक एम्प्टी लिस्ट, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि जीरो से तो सीरीज ही स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं उसके पास। तो एक एम्प्टी लिस्ट हमने दे दी। उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ, एल इफ का इस्तेमाल करके। मैं कहता हूँ कि यदि वो कहे कि यूजर मेरे से कहे कि मुझे पहला नंबर दो फिबोनाची सीरीज का केवल, तो पहला नंबर हमें पता है कि पहला नंबर फिक्स है जो कि जीरो। तो इस समय मैं रिटर्न करा दूंगा उसको, यूजर को, लिस्ट के अंदर जीरो। फिर अगर हमारा जो यूजर है वो कहे कि मेरे को आप एंटर करा के दो दो वैल्यू तक, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी फिबोनाची सीरीज में पहले जो दो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं हमेशा, ठीक। तो उस समय हम रिटर्न कराएंगे यूजर को एक लिस्ट जिसके अंदर 0, 1 होगा। तो यहां से मैंने सारी की सारी कंडीशन इसमें दे दी हैं। अब ये तो हो गया मेरी कंडीशन की कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी। अब मेरा, जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली जो मेरी फिबोनाची सीरीज होगी वो इन नॉर्मल केस मेरी जो स्टार्ट होगी वो हो गई हमारे 0 और 1 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन कि हमारे पहले दो नंबर फिबोनाची सीरीज के क्या होंगे। अब जब हमने ये इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। देखिए फॉर लूप क्या होगा, फॉर लूप लगेगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, इस वाले नंबर से हमारे यहाँ तक जाएगा।
लास्ट यानी कि n-1 नंबर तक। क्यों n-1 नंबर तक क्यों जाएगा? लेट्स से कि इसने मेरे को यहाँ ये वाला नंबर मांगा है, तो ये अपने पहले वाले नंबर को ही तो जोड़ के देखेगा। तो इस वजह से जो इसकी मैं रेंज लूंगा, फॉर आई इन रेंज, हमारी आई की रेंज क्या होगी? क्योंकि पहले दो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमें कभी भी ये नहीं चाहिए, ठीक है, पहले स्टार्टिंग के दो नंबर ये हमारे पास हमेशा रहेंगे। तो मैं क्रेडिट दूंगा कि दो नंबर से, मतलब सेकंड वाले से, 0 और 1 को आप छोड़ दो, उसके बाद जो अगला नंबर होगा वहां से लेना टिल हमारा जो नंबर n तक। अब आपको पता ही है, जब रेंज फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो रेंज का जो स्टॉप पॉइंट होता है वो -1 तक जाता है। तो जब भी हम मेरे पास ये आए तो मेरे को अब ये क्या देगा? नेक्स्ट, माफ कीजिएगा, ये मेरे को देगा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस फिबोनाची सीरीज का मेरे को लास्ट और सेकंड लास्ट वाला आइटम मेरे को ऐड करा के दे दो। तो लास्ट आइटम कैसे ऐड मिलेगा इसका? इसका मैं इंडेक्स नंबर -1 कर देता हूँ, प्लस प्लस इसी फिबोनाची सीरीज का मैं सेकंड लास्ट वाला नंबर यानी कि -2 करूंगा तो सेकंड लास्ट वाला नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो लेट्स सपोज कि मेरा यहाँ पे जो मेरे को थर्ड नंबर पता करना है, मेरा थर्ड नंबर कितना है, ठीक है, तो ये दोनों तो मेरे फिक्स है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे को लास्ट वाला नंबर एक्सट्रैक्ट करके दे दो इस लिस्ट में से, तो वो करेगा 1 को एक्सट्रैक्ट, फिर वो करेगा 0 को एक्सट्रैक्ट, और इन दोनों का सम करेगा तो मेरे को नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो कि होगा मेरा ये वाला 1। तो ये मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। बट ये तो हो गया मेरा एक बार के लिए कि मेरा ये तीसरा नंबर कैसे प्रिंट हुआ। अब इस वाले नंबर के लिए ये क्या करेगा? ये एक्सट्रैक्ट करेगा -1 वाला नंबर, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरे को अगला नंबर दे देगा, सम करके दे देगा इसका, तो ये अगला नंबर आ जाएगा, उसी तरह अगला नंबर, यानी कि मेरे को नेक्स्ट नंबर हमेशा यहाँ से मिल जाएगा। अब मुझे ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है ना, मेरे को इस लिस्ट में अपेंड कराना है, यानी कि ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिबोनाची सीरीज डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर मैं दूंगा नेक्स्ट नम। जब मुझे ये मिल गया तो उसके बाद मैं रिटर्न करा दूंगा अपना फिबोनाची अंडरस्कोर सीरीज, ठीक। तो ये मेरी सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, और सारी कंडीशन हमने फुलफिल की है नहीं की है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं करता हूँ प्रिंट, क्योंकि मेरे को डिस्प्ले आउटपुट भी तो डिस्प्ले करवाना है। प्रिंट के अंदर मैं कॉल करता हूँ फिबोनाची सीरीज वाले फंक्शन को, जिसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी है, ठीक, वैल्यू की कौन सी देनी है? एन की देनी है। और लेट्स से कि मैं एन को भी यहीं डिफाइन करता हूँ ताकि आपको यहाँ देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। एन की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, और जितने जो भी मैं एन की वैल्यू दूंगा उस हिसाब से मेरी सीरीज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है मेरे को एंटर द नंबर अप टू विच यू वांट फिबोनाची सीरीज। मेरे को, मैं कहता हूँ मेरे को पहले 7 नंबर का चाहिए, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। तो उसने मेरे को प्रिंट करके दी थी 0 1 1 2 3 5 8, यानी कि यहाँ तक के मेरे को यहाँ इसने नंबर प्रिंट करके दी थी 7 नंबर का, ठीक। अगर मुझे इसको फिर से रन कराना है, और अब लेट्स चेक कि मैं इसको नंबर देता हूँ -3 -4 देता हूँ, ठीक है। अब देखो -4 हमारा छोटा है और -4 की कोई सीरीज है ही नहीं, सीरीज तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रही है, राइट। बट इसमें मैंने -4 दे दिया तो उसने मेरे को क्या किया? एम्प्टी लिस्ट बना उठा के दे दी, ये वाला रन हो गया है। वहीं पे यदि मैं इसको कहूँ कि मुझे फिबोनाची सीरीज का केवल पहला एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये 0 प्रिंट करा के देगा, यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, तो इसने मेरे को 0 दे दिया। अब लेट्स चेक कि अगर मैं इसको सेकंड एलिमेंट दूं तो इसने 0 और 1 ये रिटर्न करा के दे दिया। उसके अलावा कोई भी नंबर आप इसको दे दो, लेट्स से कि मैं इसको 120 तक सीरीज प्रिंट मांगूं, तो इसने मेरे को 120 तक सीरीज ला के दे दी, ठीक। ये देखिए धीरे 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 करके ऐसे करके बढ़ रही है सीरीज। तो ये है अप्रोच कि हम फिबोनाची सीरीज को किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि इसको मल्टीपल वे में किया जा सकता है, ये एक ही वे नहीं है जिसमें हम इसको कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकूं और आप भी इस्तेमाल कर सकें और समझ सकें, इस वजह से मैंने आपको ये अप्रोच बताई है।
यदि आपको इसके अलावा कोई भी अप्रोच पता हो तो मेरे को कमेंट करके उसका सोल्यूशन लिख के जरूर भेजिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।